मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो हम ऐसे ही प्रश्नों का चयन करके लेकर आए हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन में मतलब रेलवे में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीखेंगे वैसा प्रश्न कि जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना बनती है ना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न का टाइप है, क्या टाइप है, कह रहा है क्या कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, आसानी से कैसे बना लेंगे। देखिए क्या होता है कि भाई दो विषय की बात हो रही है, 60% और 70%, दो विषय की बात हो रही है, अंग्रेजी के और गणित के। तो आपको क्या काम करना है कि डायग्राम बनाना है। ऐसे आप डायग्राम बना लेना, ऐसे इसको बना लेना ना। तो एक को मानना क्या अंग्रेजी, तो ई से इसको सूचित करना, और एक को मानना गणित, इसे जी से, ठीक ना। अब देखिए एक बात, अंग्रेजी में 60%, कितने 60%, तो 60% अंग्रेजी में भाई, और 70% गणित में लिख लेना, 70% गणित में आप लिख लिए ऐसे। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों में, दोनों का भाग ये है, देखिए इसका भी भाग है इसका भी है, तो 20% विद्यार्थी, चलिए आपने इसको भर लिया। अब देखना है भाई कि ये लोग उत्तीर्ण है, मतलब ये लोग पास है, ये भी पास है। चलिए अब आपको देखना होगा कि दोनों विषयों में क्या बात है, अनुत्तीर्ण है, ये फेल है, ये फेल है, ठीक ना। अनुत्तीर्ण मीन्स क्या होता है, फेल। अब देखना होगा यहाँ की 25 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, यहाँ ध्यान देना है, उत्तीर्ण है, तो ये तो दोनों विषय में फेल का परसेंटेज है, और यहाँ जो डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ है, तो सबको क्या करना, पास में बना लेना, मतलब इसको पास बना लेना ना। तो ये फेल है 20%, तो 80% पास है। पास कितने हो गए भाई, 80% पास हुए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना होता है कि चूंकि आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो 2500 डाटा दिया हुआ है ना। तो अब क्या काम करना कि ये दोनों परसेंटेज को जोड़ लेना, प्लस कर लेना पासिंग मार्क्स को। तो 60% और 70% कितना होगा, 130%। अब क्या काम करना है कि चूंकि दोनों में ना, ये दोनों में ना पास हुए हैं, तो ये जो दोनों का परसेंटेज है इसको घटा लेना होता है, तो ये 80% हो गया। आप घटा लिए इसको, और यही जो घटा कर लाइएगा, यही जो आंकड़ा निकलेंगे, ये निकलेंगे 2500। तो आप कर लेना 2500 यहाँ। अब 130 में से 80 घटाओ, कितना हो जाएगा, तो 50%। तो 50% बराबर